विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय राधे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु गौरांग गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय विष्णुपाद परम प्रदाद गजर स्तोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय इसकान बिगड़ी फाउंडर जॉर्ज श्रीमद एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय जय विष्णुपाद परम प्रदाद गजर स्तोत्र कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत शील प्रभुपाद महाराज की जय शिष्य नामाधर दास ठाकुर की अनंत कोट वैष्णव वृंद की गुरु परंपरा की है प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपी श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय वृंदावन धाम बरसाना धाम मायापुर नवदीप धाम पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय रुक्मिणी द्वारिकाधीश भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय सुदर्शन चक्र की जय भागवत महापुराण की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय गंगा माई जमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय
समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशाणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा आज गीता के तीसरे दिन का सत्र है। इसके बारे में हमने गीता के 10वें श्लोक तक प्रकाश डाला था। आज हम श्लोक संख्या 11 से उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। इस तरह से दुर्योधन कह रहा है। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय के तात्पर्य से उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति में निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी।
क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों ने के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दुष्ट क्रीड़ा के अवसर पे किया था। तस्य संजन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदैत्यैः शंखम दद्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी और ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी महाराज की जय। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन के मनोभाव को जान गए थे और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था। इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सह शब्द अस्तु मूलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरहिता सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ततः श्वेतयुक्त महति स नंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्यशील प्रभुपाद जी महाराज की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जय सु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन है। जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहाँ जहाँ श्री भगवान विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं। जैसे 18वें अध्याय में कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र अर्जुन तत्र श्री विजयोर्भूतिर्वा नीतिर्मतिर्मम। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान की श्री कृष्ण के संग द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त संग तथा अधिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियों भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों को इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित एवं निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। श्री भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु
इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया। श्री भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ उनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों के आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वसुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता होती थी, तो उसे प्राप्त करने में उन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम विकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार से अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषः मणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंकांधं पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया था। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुधर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति अश्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोग का विनाश निश्चित है। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्र को कुनीत की प्रोत्साहन दिया था। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदार्यत नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुदानादेन। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता। क्यों इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और अपना भगवान श्री कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितना ही विपत्ति में हो। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो मां जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्यं मुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसकी हर तरह से रक्षा करते हैं। जो नहीं होता उसको भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं, जो है उसकी रक्षा करते हैं। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय।